हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विजडम नीट एकेडमी वेलकम्स टू यू। प्यारे बच्चों, नीट 2022 में पैटर्न में थोड़ा चेंजेस करा गया है। विजडम इंस्टीट्यूशन वालों ने आपके लिए बहुत आसानी तरीके से समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाई है, तो इसके ज़रिए से आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो सकते हैं। तो पहली पॉइंट, हम नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर पैटर्न चेंज हो चुका है। सिलेबस के ताल्लुक से हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, एक एक देखेंगे। तो हम क्या है यहाँ पर देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2022। देखिए, नेशनल एनटीए वाले ने इस बार नीट का पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लाया है और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन थे वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसके ताल्लुक से हम आज आपके सामने क्लियरली कर रहे हैं। आपके जितने भी डाउट हो चुके हैं, इस वीडियो के जरिए से पूरे डाउट आपके क्लियर हो सकेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स के जरिए से हम हर चीज आपको गाइडेंस कर रहे हैं। तो देखिए, अब पैटर्न ऑफ द टेस्ट नीट 2022। तो पैटर्न ऑफ टेस्ट नीट 2022 में क्या बदलाव है, हम इसके बारे में अब डिटेल से हमें डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए, सिलेबस ऑफ द टेस्ट। देखिए प्यारे बच्चों, सिलेबस हमने यहाँ पे सिलेबस दिखाई दे रहा है। सिलेबस और ये सिलेबस कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट। ये वेबसाइट से आप सिलेबस क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस कौन सा वाला है, नीट यूजी 2022 का सिलेबस है। ये किसका है, नीट यूजी 2022 का सिलेबस। देखिए प्यारे बच्चों, सिलेबस के ताल्लुक से मैं थोड़ा सा ब्रीफ रहूंगा, आगे जाके मैं डिटेल से बताऊंगा। सिलेबस ये है कि कोविड-19 की वजह से थोड़े बोर्ड्स 100%, थोड़े बोर्ड्स 70-80, यानी मेजरमेंट के हिसाब से वो 70 है, कोई 80 है, कोई 90 है, सिलेबस रिड्यूस गया, पढ़ाया गया। बट एनटीए वाले ने जो प्रिस्क्राइब किया गया है सिलेबस और रेफरेंस बुक है जो एनसीईआरटी है, उसके ताल्लुक से ही वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं। सिलेबस तो हमारा 100% है। सिलेबस नीट में 2022 नीट यूजी 2022 में सिलेबस हमारा क्या है, फुल्ली है। ठीक है, इसके ताल्लुक से भी हम आगे इसका डिटेल्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले नेक्स्ट हुआ कंटेंट है हमारा पैटर्न टेस्ट। पहले हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। पैटर्न टेस्ट है। पैटर्न टेस्ट क्या होता है, देखिए पैटर्न टेस्ट में एनटीए वाले ने क्लियर कर दिया है, द टेस्ट पैटर्न ऑफ नीट यूजी 2022। इसको अच्छी तरह से देखिए, नीट यूजी 2022 कंप्राइज 4 सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है हमारे, 2 सेक्शंस है। ठीक है, 2 सेक्शंस। सेक्शन ए विल बी कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चंस। देखिए, सेक्शन ए से कितने मिल रहे हैं आपको, 35 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सेक्शन बी विल हैव 15 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में कितने हैं, 15 क्वेश्चन है। आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चन, सो कैंडिडेट कैन चूज द टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। देखिए, सेक्शन बी में 15 दिया गया है, तो वहां पे आपको कितने करना है, सिर्फ 10 ही करना है। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम विल बी रिमेनिंग सेम। देखिए, जो आपको दिया गया है क्वेश्चंस करने का है, वो जो क्वेश्चन दिया गया है, दोनों नंबर सेम है और टाइम भी सेम है। अब यह देखिए, द पैटर्न ऑफ नीट यूजी 2022 एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन सेशन 2022-2023 इज एज फॉलोस। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे हम देखेंगे, अब इसको देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे, इस पर ज्यादा मैं फोकस करूंगा। यहां पर कई बच्चों को डाउट रह जाता है, वो डाउट क्लियर हो सकता है। देखिए, सब्जेक्ट में हमारे क्या है, फिजिक्स है, इधर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अब देखिए, बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है बॉटनी, दूसरा पार्ट है जूलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आपका पहला क्वेश्चन या फिजिक्स से शुरू हो सकता सब्जेक्ट से, या जूलॉजी से भी हो सकता, या केमिस्ट्री से भी हो सकता, या बॉटनी से हो सकता। ठीक है, वो क्या है, वो जम्बलिंग बोलते हैं उसको, पैटर्न चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम फिजिक्स के ताल्लुक से बात करूंगा मैं। फिजिक्स में, यहाँ पर फिजिक्स में आपको क्या है,
देखिए फिजिक्स, यहाँ पे क्या है फिजिक्स, फिजिक्स में कितने, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं 35। अब सभी स्टूडेंट सुन लीजिए, 35 क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। 35 क्वेश्चंस क्या इसमें करना ही करना है, आपको मैंडेटरी है, यहाँ पे कोई छूट नहीं है, नो चॉइस, यहाँ पे चॉइस नहीं, 35 क्वेश्चंस करना ही करना है। और उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको 140। 35 क्वेश्चन के सही आंसर हो गए तो उसके टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे 140। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन दिया गया है। कितने क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन दिया गया है। आपको सिर्फ कितने करना है 10 करना है। कितने करना है 10। यहां मैं आपको ज्यादा डिस्कस करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा ज्यादा डिस्कस यहीं पे करूंगा 10। अब ये 10 है, 10 ही करना है तो 10 4 जा कितना होता 40, यानी 10 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे 40 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपके 40 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, सेक्शन ए है, इसमें भी 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन आपको क्या है कंपलसरी करना है, कंपलसरी, इसमें कोई छूट नहीं है आपको, इसमें कोई छूट नहीं है, कंपलसरी आपको अटेंड करना है। यहां से आपको 140 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे 140 मार्क्स। अगर सही आंसर हुआ तो 140 मार्क्स मिल जाएगा। और सेक्शन बी में देखा गया तो 15 क्वेश्चन है, यहां पे आपको करना क्या है ओनली 10 ही करना है। कितने करना है आपको ओनली 10 ही करना है। 10 के कितने मार्क्स होते हैं अगर 4 से कैलकुलेट करें तो 40 हो जाते, पूरे कितने होते हैं 40। अब रही बात बाटनी, बाटनी में सेक्शन ए है, ये भी 35 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कितने 35 क्वेश्चंस होते हैं। 35 को 35 क्वेश्चन कंपलसरी करना चाहिए। 35 क्वेश्चंस के कितने होते हैं 140 मार्क्स होंगे। और सेक्शन बी में बाटनी में 15 क्वेश्चन दिया गया है, यहां भी आपको करना कितने हैं 10 करना है। कितने करना है आपको सिर्फ 10 ही करना है। कितने करना है आपको 10 ही करना है। ठीक है, तो मार्क्स कितने मिलेंगे उसके 40 ही मिलेंगे। तो ज़ुआलॉजी में देखिए सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, यहां पे मैंडेटरी है, यहां पे कोई छूट नहीं है आपके लिए, कोई भी छूट नहीं है। तो इसके अवार्ड्स कितने होते हैं 45 हो गए। तो अब रही बात सेक्शन बी बॉट ज़ुआलॉजी में भी 15 क्वेश्चंस में आपको कितने करना है सिर्फ 10 ही करना है। कितने करना आपको सिर्फ 10 ही करना है। 10 के कितने 40। अब सुन लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर गिनती करिए 35 प्लस 10 कितना होता 45, और 35 प्लस 10 45, 35 प्लस 10 और 35 प्लस 10 यानी 45 45 45 45 4 जा कितने होते टोटल 180 क्वेश्चंस होते आपके। टोटल कितने हैं 180 क्वेश्चंस। मार्क्स कितने हो रहे देखें यहाँ पे 720 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं 720। किसके लिए ये सिर्फ 180 क्वेश्चंस के लिए। आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस रहेंगे टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 200 क्वेश्चंस। कितने रहेंगे 200। देखिए 35 प्लस 15 कितने होते 50। फिर केमिस्ट्री में 35 प्लस 15 50, बॉटनी में 35 प्लस 15 50 और ज़ुआलॉजी में 35 प्लस 15 50, यानी 15 4 जा 200। यानी आप 180 क्वेश्चंस में कितने हैं आपको 200 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 180 क्वेश्चंस ही करना है। अच्छी तरह से समझो बात को। 200 क्वेश्चंस में सिर्फ आपको अटेंड करना है कितने 180 क्वेश्चंस ही आपको अटेंड करना है। ठीक है, हाँ ये हो गया। तो 180 क्वेश्चंस के कितने होंगे टोटल 720 मार्क्स। ये बात अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। हमने यहां पर आप कई बच्चों को डाउट रहेगा, ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मेजर पॉइंट पे मैं बता दूंगा भाई, इस पे कई डाउट्स आपके हो सकते इधर, वो डाउट एक एक करके मैं इधर क्लियर कर दूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितने भी हमारे 180 क्वेश्चंस दिया गया है वो 180 क्वेश्चंस किसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 180 क्वेश्चंस कितने होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हमें देखेंगे, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक इसका मैं एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। कई बच्चों को इधर डाउट रह जाते हैं, वो डाउट एक एक करके मैंने आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपको करना कितने हैं सिर्फ आउट ऑफ 200 में सिर्फ 180 ही आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे आगे क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब फिजिक्स का ले रहा हूं। किसका ले रहा हूं मैं सब्जेक्ट फिजिक्स ले रहा हूं। सब्जेक्ट फिजिक्स ले रहा हूं। पहले 35 क्वेश्चन देखिए, ये 35 है ना, ये 35 मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है।
कितने हैं 35 क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। ठीक है, मैंने 35 क्वेश्चंस कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 35 क्या किया मैंने, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 35 कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है, 46, 47, 48, 49, 50। अब यहां पे पूरा सेक्शन बी है। ये क्या है, सेक्शन बी है। ये सेक्शन बी, ये आके सेक्शन ए है। एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आप अटेंड कर लिए, 35 अटेंड कर लिए। कितने क्वेश्चंस अटेंड कर लिए, 35 आप अटेंड कर लिए। अब सेक्शन बी में एक स्टूडेंट ने क्या किया है कि यहां से स्टूडेंट ने क्या करा, यहां से वो अटेंड करने के लिए कोशिश किया। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 37 को अटेम्प्ट किया है और 40 को अटेंड किया है, 42, 43, 44, फिर 46, 47, 48 इतने अटेंड किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये 10 अटेंड कर दिया। स्टूडेंट ने 10 अटेंड कर दिया जी, ये एकदम लीगल है, सही आंसर दिया है, बच्चा ने सही आंसर दिया है। क्यों, 36 का क्वेश्चन वो बच्चे को नहीं आ रहा था, छोड़ दिया। 38 वाला क्वेश्चन क्या हो गया, वो भी छोड़ दिया। 39 वाला भी छोड़ दिया। 40 का आंसर दिया, 41 दिया, और 42, 43, 44 आंसर, 45 को स्किप कर दिया है, बाकी के आंसर दिया है। हाँ, यहां पर गिनती करें कितने हो गए उसके, 10 हो गए। ये लीगल है, यानी ये सही माने में वो आंसर दिया है। सही माने में वो क्या किया है, आंसर दिया है। समझे, एक पहला हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना। देखिए यहां पे कितने हो गए, 35। सेक्शन ए में 35 दे दिया। 35 के बाद कितने हो गए, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, टोटल 45 क्वेश्चंस वो अटेंड कर लिया। बाकी के 5 क्या हो गया, वो चॉइस में छोड़ दिया है। क्लियर है, ये एकदम ये लीगल है, यानी एक सही तरीका है ये। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए दूसरा तरीका, देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब यहां पे हम देखेंगे 50। तो यहां पे देखा गया सेक्शन बी में, हमको सेक्शन बी में एक स्टूडेंट ने क्या किया है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 36 भी अटेंड किया, 37 भी अटेंड किया, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 भी अटेंड किया, 50 इतने अटेंड कर दिया। चलो 50 अटेंड कर दिया। 50 पूरे 15 के 15 अटेंड कर दिया। अब बच्चे का सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 रॉन्ग निकला, आंसर रॉन्ग निकला। क्वेश्चन नंबर 42 ए भी रॉन्ग निकल गया। क्वेश्चन नंबर 45 ए भी रॉन्ग निकल गया। कितने निकल गए, रॉन्ग निकल गए। तो रॉन्ग निकल गए, तो यहां पे देखिए रॉन्ग निकलने के बाद इसको पता चला कि भैया ये रॉन्ग हो गया। तो अब यहां पर एनटीए वाले ने इसका वैल्यूएशन कैसा करेंगे, देखिए एनटीए वाले ने वैल्यूएशन करेंगे अप टू 45 तक। फर्स्ट 10 ही उनको प्रिफरेबल देगा, यानी 36 से 45 तक ही उसका ऑप्शन को वो सेलेक्ट करेंगे। बाकी का इसको जितने भी है ये पूरे इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे। ये पूरे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। यहां पे देखा गया 46 आंसर सही हुआ है, 47 भी सही हुआ है, 49 भी सही हुआ है, 50 भी सही हुआ है। तो यहां पे देखेंगे 46, 47, 49, 50 ये सारी चीजें आपको क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो यहां पे करेक्ट होने के बाद अब ये चीजें क्या हो गया, नहीं यहां पे तीनों क्वेश्चंस क्या करें, रॉन्ग कर दिए। तो अब ये पूरा पार्ट क्या कर दिया, एनटीए वाले ने क्या कर दिया, इसको स्किप कर देंगे। एनटीए वाले क्या कर दिए, इसको स्किप कर देते। इसलिए थोड़ा समझदारी कीजिए।
जो बताया गया वही पैटर्न आपको आंसर दीजिए। आंसर यानी 10, वो भी पहले 10 ही कैलकुलेट किया जाएगा, पहले 10 जो है वही कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा उसके बाद जितने भी सही होंगे आपके बाद वो पूरा आपको स्किप किएगा, इग्नोर करने जाएगा। आपको वहां सही हुआ तो भी उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, सही हुए तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपके कितने हो गए 4 4 यानी 5 माने 5 5 5 यानी 15 मार्क्स आपके चले गए, नेगेटिव में चले गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 10 ही आपको आंसर देना है, फर्स्ट 10 ही इसमें आंसर आपको देना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, चाहे वो केमिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो बॉटनी क्यों ना हो, चाहे वो जूलॉजी भी क्यों ना हो, सिर्फ आपको 10 ही आंसर देना होगा सेक्शन बी में। अब यहां पे देखिए मैं इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताऊंगा, यहां से देखिए। अब मैं और एक मेथड बताऊंगा, डाउट, और एक डाउट क्या है बच्चों का वो भी देख लीजिए। और एक डाउट बच्चों का ये है कि सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए से बच्चे क्या करें, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चा 30 कर लिया, कितने कर लिया 30 कर लिया। सेक्शन बी से सेक्शन बी से सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 31 से 31 32 33 34 35 सॉरी क्वेश्चन नंबर बी आके 36 से चालू होता ना जी। क्वेश्चन नंबर 36 37 38 देखिए पूरे 50 क्वेश्चंस हो गए, पूरे कितने हो गए 50। अब बच्चे क्या करें, यहां पर सिर्फ 30 अटेंड करें। सेक्शन ए में 1 to 30 तक अटेंड करें, 30 क्वेश्चन यानी 30 अटेंड करें। 35 में 30 ही अटेंड किए हैं, चाहे वो सीक्वेंसी हो या अनसीक्वेंसी रहने दो, कोई सीक्वेंस रहने दो, ठीक है। तो वहां पर वो क्या किया है, सिर्फ 30 क्वेश्चन किया। अब सेक्शन बी में बच्चे ने क्या किया है, पूरे के पूरे अटेंड कर दिए। यहां पे कितने 15, कितने अटेंड किया है वो 15 अटेंड कर लिया, मान लीजिए 15 अटेंड किया। अब इनकी गिनती कितनी होगी, इनकी गिनती होगी 30 + 10, कितनी होगी इनकी 30 + 10 कितने होंगे 40, कितने हो गया 40, यानी 40 का ही इनको कैलकुलेट करके इनका स्कोर डिक्लेयर किया जाएगा। आप बोलेंगे मैंने यहां पे 15 अटेंड किया हूं, ये 5 आपके लिए चॉइस है, इसका कोई भी मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। ये अच्छी तरह से सुन लो, ये भी एक आपका डाउट होगा, इसमें आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। सेक्शन ए में किसी तरह से छूट नहीं है, 35 को 35 आपको अटेंड करना ही करना है। मान लीजिए सेक्शन बी में 15 के 15 सही हो गए, 15 के 15 सही हो गए, आपके 15 के 15 सही हो गए, तो मान लीजिए आपको कहां तक कैलकुलेट किया गया, 45 तक ही आपको कैलकुलेट किया जाएगा, 45 तक ही कैलकुलेट किया जाएगा। 45 तक कैलकुलेट करके उसके 40 मार्क्स जोड़ देंगे। 40 एक क्वेश्चन से टोटल क्वेश्चंस आंसर्ड, टोटल क्वेश्चंस आंसर्ड कितने किया, 30 + 10 40 कर दिया। तो ये 10 के कितने 40 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 30 में कोई गलती रहा तो उसके हिसाब से वो नेगेटिव काट के आपका स्कोर डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, चाहे बॉटनी क्यों ना हो, चाहे वो जूलॉजी क्यों ना हो, चाहे केमिस्ट्री क्यों ना हो। प्यारे बच्चों ये बात जानना जरूरी है, आप इस पैटर्न में इसको इसी तरह से आपको एग्जाम का आंसर किए हैं तो सिर्फ आपको 40 ही क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन में होंगे, ठीक है। एक हो गया। अब एक डाउट था बच्चों का, अब एक नेक्स्ट वाला डाउट देख लीजिए प्यारे बच्चों, और एक डाउट देख लीजिए। अब सेक्शन बी के ताल्लुक से मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। सेक्शन बी में सेक्शन ए में 1 से 35 आंसर कर दिया बच्चा,
सेक्शन बी में बच्चा क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब सुन लीजिए सेक्शन बी में, सेक्शन बी ने एक बच्चा ने पूरे के यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 36 अटेंड किया है, बाद में 38, 39, 40, 41 ये अटेंड किया है, मान लीजिए 42, 43 यहाँ पूरे 40 अब जितने भी है पूरे 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 इतने पूरे अटेंड कर दिया, बस छोड़ दिया है वो सिर्फ 37 वाला क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसा होगा सुन लीजिए, 37 तो छोड़ दिया ना, तो गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 46 के आपका 10 हो जा रहे हैं, 46 के बाद क्या हो रहा है आपके 10 हो जा रहे हैं, ठीक है। इतने ही में वो आपका कैलकुलेशन करेंगे, करके आपको आंसर दिया जाएगा। इतने ही OMR स्कैन करेंगे, यहां तक 46 तक ही आपको स्कैन कर कर जितने भी है बाकी के 47, 48, 49, 50 इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। ये भी मान लीजिए 47 का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 48 का भी रॉन्ग हो गया, 49 का भी रॉन्ग हो गया, 50 पूरे रॉन्ग हो गए, जितने भी यहाँ पे 4 भी क्वेश्चन दिए आ गए पूरे के पूरे रॉन्ग हो गए। तो इस रॉन्ग की वजह से यहां पर आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाएगा। इस रॉन्ग के वजह से, इस रॉन्ग होने की वजह से, इस रॉन्ग की वजह से ये यहाँ पे जितने भी सही आंसर किए हैं इसमें से इसको माइनस नहीं किया जाएगा। वजह ये है कि भैया आपको यहाँ तक ही आपको करना था, यानी आपको सिर्फ फर्स्ट एनी 10 माने फर्स्ट 10 ही आपको लिया जाएगा। एनी 10 का मतलब होता है जो शुरुआत के 10 ही आपको कंसिडर किया जाता है। तो शुरुआत के 10 कहां हो गए आपको, तो आपका नंबर 46 पर, क्वेश्चन नंबर 46 पर आपका 10 हो गए। 47, 48, 49, 50 ये क्या हो रहा है आपका स्किप किया जाता है, यानी इसको इग्नोर किया जाता है, यहां पर रॉन्ग हो चुके हैं। तो इसीलिए इसके रॉन्ग होने की वजह से यहां पे आपको आंसर में डिडक्शन यानी रिड्यूस नहीं किया जाता है। ये बात अच्छी तरह से आप सुन लीजिए, ठीक है। तो इसका रॉन्ग का इंपैक्ट यहां कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है, बस यही है। आगे देखिए मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पैटर्न कैसा करना है, क्या है, आंसर आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट वाला मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, अब देखिए एक पॉइंट जाना जरूरी है आपके लिए, ये पॉइंट जाना जरूरी है। एनटे वाले ने इस बार बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, मैं उनके लिए धन्यवाद हूं। एनटे वालों का मैं शुक्र गुजार रहा हूं कि एनटे वालों ने बच्चों के लिए बहुत बड़े फैसले लिए हैं, बहुत बेहतरीन फैसले लिया जाए है इस बार, इस साल में, तो बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो थैंक यू टू एनटीए टीम। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे देखा गया कि जब करेक्ट आंसर हो रहा है तो उसके मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए। अगर आंसर रॉन्ग कर दिया, बच्चा आंसर रॉन्ग कर दिया, तो मान लीजिए उसके लिए -1 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, -1 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए अनआंसर्ड यानी वो कोई आंसर ही नहीं किया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आप आंसर ही नहीं किए हैं, तो इसके लिए ना आपको +4 मिलेंगे ना -1 मिलेंगे, ना आपको +4 मिल सकते ना -1 मिल सकते, यानी ट्रीटेड एज 0, उसका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वहां पे दिए ना 0 बोल के दे दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्टेड देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों देखिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है एनटे वाले ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। इस पर देखिए फोकस कीजिए, क्या बता रहा है सुन लीजिए। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा, एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। मान लीजिए बॉटनी में क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107
यहां पर आपको क्या हो गया, दोनों ऑप्शन सही हो गए। मान लीजिए ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, दोनों भी सही है प्यारे बच्चों। तो ऐसी सूरत में क्या करना है आपको, यहां पे देखिए ए पर एक ने जाके जो मार्किंग कर रहे हैं ना, बबलिंग कर दिया, एक को बबलिंग कर दिया, सी को छोड़ दिया है। तो ऐसी सूरत में भी आपको क्या मिलेगा, ए को आपने क्या कर दिया, बबलिंग कर दिया, अच्छी तरह से बबलिंग कर दिया है, तो आपको यहां पे क्या मिलेंगे, +4 मार्क्स मिलेंगे। आपने सी को छोड़ दिया, फिर भी आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे, फिर भी आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे। वही क्वेश्चन नंबर 107 है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है। एक बच्चा ने क्या किया, ऑप्शन सी को बबलिंग कर दिया, फिर भी आपको क्या मिलेंगे, 4 मार्क्स। ए को स्किप कर दिया, ए को स्किप कर दिया, फिर भी आपको क्या मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। एक बच्चा ने क्या किया है, सिर्फ वही सेम क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन है ये है, इसको भी बबलिंग किया है वो और इसको भी बबलिंग किया है ना, दोनों की भी बबलिंग किया है, फिर भी इसको मार्क्स मिलेंगे कितने, 4। कितने मिलेंगे इसको, 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है बच्चों के खातिर में। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आप इसको इंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सुन लीजिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर 107 में क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 107 में ए बी सी और डी, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर डी को आपने क्या किया है, बबलिंग कर दिया। क्वेश्चन नंबर डी को क्या करा आपने, बबलिंग किया। आंसर, सही आंसर क्या है, ए और सी। सही आंसर मान लीजिए, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट है। करेक्ट क्या है, सही आंसर क्या है, ए एंड सी है। लेकिन बच्चा ने क्या कर दिया, डी को बबलिंग किया। अब ये बच्चे को बिल्कुल नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, ये बच्चे को क्या मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यहां पर यही बताया जाएगा, इफ मोर देन, अच्छी तरह से सुन लीजिए, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स +4 विल बी अवॉर्डेड। देखिए, मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, ऑप्शन में एक से ज्यादा सही है, तो बच्चा ने उसको एक ही तलाश करके आंसर दिया। ओनली दोज हु हैव मार्क एनी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, दोनों में से कौन सा थे, एक सही आंसर दे दिया, तो उसके लिए 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सही आंसर के बजाय गलत आंसर कर दिया, गलत आंसर कर दिया, तो मान लीजिए आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट वन मोर थिंग, बहुत अच्छा फैसला है ये एनटीए वालों का। ये क्यों बोले तो लास्ट ईयर फिजिक्स में हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में ऑप्शन देखा गया तो दोनों में फर्क आ रहा था। अल्टरनेट करंट में से एक क्वेश्चन ऐसा है, हिंदी वर्जन में देखा गया तो ऑप्शन एक आ रहा है, अगर इंग्लिश वर्जन में देखा गया तो और एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इससे भी आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्टेड देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब यहां पे देखिए, मैंने एक सब्जेक्ट ले रहा हूं केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 84, क्वेश्चन नंबर 84, इसके चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, यानी चारों ऑप्शन सही है। बच्चा ने क्या किया, ए को बबलिंग कर दिया, एक बच्चा ने एक को बबलिंग कर दिया, तो फिर भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर यहां पर कोई बच्चा ने ऐसा किया कि डी को बबलिंग किया है, ए बी सी डी में सिर्फ डी को ही बबलिंग किया, फिर भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। और एक बच्चा क्या क्या है, बी को बबलिंग किया है, ए बी सी डी में सिर्फ बी को ही बबलिंग किया है, फिर भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे, उस बच्चे को भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एक बच्चा ने क्या किया, ए बी सी डी में चारों में सिर्फ सी को ही बबलिंग किया है, उसको भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी जो भी आंसर, कोई चारों में एक बबलिंग करना है, चारों में सिर्फ किसी एक को आप बबलिंग कर दिए तो मान लीजिए आपके 4 के 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे, 4 मार्क्स आपके मिल ही जाएंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको सुनना जरूरी है, इसको फॉलो करना है, आगे जिंदगी में आपका ये फायदामंद वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हम यहां तक हमने देख लिया कि इसका आपको समझ गए। तो नेक्स्ट वाला देखिए, यहां पे देखिए, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग or a question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 4 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate। अब देख लीजिए, मैंने वही ले लिया कि कौन सा कि सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट केमिस्ट्री ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 ले रहा हूं। क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन सही है, बट चारों ऑप्शंस क्या है, चारों ऑप्शंस ए बी सी डी चारों के चारों गलत है। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन अभी गलत है, एक भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। तो ऐसी सूरत में एनटीए वाला ने क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अगर बच्चे कोई भी एक ऑप्शन को मार्क कर दिया, कोई एक ऑप्शन को मार्क कर दिया यानी बबलिंग कर दिया, फिर भी हम उनको 4 मार्क्स देंगे। अगर जो बच्चा छोड़ दिया, इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसके लिए भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे, उसके लिए भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां पे देख लीजिए, पहले क्वेश्चन था सही था, ऑप्शन रॉन्ग थे। ठीक है, अब सुन लीजिए नेक्स्ट और एक क्या बता रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग है, ऑप्शन सही है, यानी क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट भी हो सकता है, रॉन्ग का मतलब इनकम्प्लीट, ओके, या क्वेश्चन सही भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में रॉन्ग हो गया, गलत हो गया है, क्वेश्चन में डेटा गलत है, लेकिन ऑप्शन चारों सही है, तभी भी आपको क्या मिलेंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। चाहे अटेम्प्ट करो या उसको स्किप कर दो, तभी भी आपको कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ए वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट सेशन देखिए, अब सेक्शन बी की तरफ देखिए। सेक्शन बी क्या बोल रहा है, सेक्शन बी भी वही है, कुछ भी नहीं है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन करना है आपको, वही के सही आंसर दिया तो 4, इनकरेक्ट रहे तो -1, अगर अनआंसर रह जाए तो 0। इससे पहले पिछले जो बताता वही है। अब यहां पर देख लीजिए, सेक्शन बी में बड़ा सा बड़ा पॉइंट मेंशन किया है एनटीए वाले ने। ओके, तो यहां पे देखिए क्या बता रहा है, कैंडिडेट नीड टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। देखिए, candidate to need attempt any 10 questions out of 15 questions given the event of the candidate has been attempt more than 10 questions, only first 10 question। देखिए, पहला 10 क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्वेश्चन विल बी कंसिडर फॉर एवेल्यूएशन, फिर पहला 10 ही आपको सिलेक्शन होगा। ओके, देयर विल बी आल्सो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्क्स दिया गया है, वही पैटर्न सेक्शन ए में जैसा है वैसा ही होगा। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पर मेजर पॉइंट आपको मैं समझा देता हूं। मेजर पॉइंट, वो जो मेजर पॉइंट है आपके लिए मैं समझा दे, सुनिए। ये वाला थोड़ा फोकस कीजिए पॉइंट पे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द कैलकुलेशन विथ द कांस्टेंट गिव इफ एनी इन द क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर कोई भी कांस्टेंट दिया गया है तो वही आपको इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, हाँ यहां पे देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द कैलकुलेशन विथ द कांस्टेंट्स
गिव इफ एनी इन द क्वेश्चन। अरे जो भी दिया गया है वही आपको कांस्टेंट दिया जाता है। जैसे फिजिक्स में प्लैंक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जैसे कि केमिस्ट्री में प्लैंक कांस्टेंट आता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट आता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, केबी ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट का होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केमिस्ट्री का है। यानी सारे जितने भी कांस्टेंट आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट में मेंशन किया गया है वही लेके आपको कैलकुलेशन करना है, अपनी मनमानी नहीं चलाना। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ये दे दिया एनटीए वाले ने। एनटीए वाले ने क्या दे दिया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg एनटीए वाला ने ये दे दिया। अब बच्चे क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ 9 करके ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पे जो दिया गया है वही आपको कैलकुलेट करना है, जो दिया गया है वही आपको कैलकुलेट। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर नहीं है 3 इंटू 10⁻, सबस्टेंट जाती है या सेंटीमीटर में दे दिया तो उसको सेंटीमीटर में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना बात? तो चलिए प्यारे बच्चों, ये वाला जो कांस्टेंट के टर्म था जो बताया गया है वही हमको यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम यहां पर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्क्रीन ले लेकर आया हूं। ये सभी स्टूडेंट के लिए फायदेमंद वाला होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस क्या है, नीट के 200 क्वेश्चंस थे। 2021 नीट 2021 में 200 क्वेश्चन थे। ठीक है, वहां भी सेक्शन ए सेक्शन बी था, 26 पैटर्न था। वही पैटर्न की वो मैं OMR शीट लाया हूं। आप यहां पे तवज्जो देखिए, यहां से थोड़ा सा देखिए, ओरिजिनल कॉपी आंसर शीट OMR की लास्ट ईयर एक आपके नीट 2021 की है, नीट 2021 की है। नीट 2021 की नीट की शीट देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए, फील कर सकते कि 100% ऐसा ही रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि हाँ, यहां पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए कि आपका रोल नंबर रहेगा, टेस्ट बुकलेट रहेगा, टेस्ट कोड नंबर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट आके यहाँ पे पूरा थंब लगाना है, मदर नेम वगैरह जो भी आप फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 36 क्वेश्चन नंबर 36 चालू हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 चालू हो रहा है। इसको देखा गया कि क्वेश्चन नंबर 36 जो चालू हो रहा है ये आपको पार्ट बी का है। ये किसका है? ये पार्ट बी का होता है। किसका होता है? ये पार्ट बी का हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 35 तक है, सेक्शन ए हो गया, ये आपको सेक्शन बी हो रहा है। यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, इस नेक्स्ट सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट है। ये दूसरा सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए 50 क्वेश्चन हो गया, सेक्शन बी यहाँ से चालू हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनटे वाला ने लिख दिया, क्लियरली आपको मेंशन किया कि एनटे वाला ने सेक्शन बी, देखिए सेक्शन बी बोल के यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखा गया कि सेक्शन ए बोल के एनटे वाला ने क्लियरली मेंशन किया गया। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए, यहाँ पे सेक्शन ए बोल के क्लियरली मेंशन किया गया। यहाँ भी बताया गया है कि यहाँ भी बताया गया है कि अटेम्प्ट 35 क्वेश्चन इन द ईच सब्जेक्ट क्लियर कर चुका है। यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया कि ये फिजिक्स का है, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बॉटनी का, जूलॉजी का, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके जो रिलेवेंट होते हैं क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में देख के ही आपको ये आंसर करना पड़ेगा। कोड होता है क्वेश्चन कोड का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, उसके हिसाब से देखा गया। तो देखिए मैंने पहले आपको बता देता हूँ, OMR शीट से पहले 50 क्वेश्चन आपको मिल गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखिए 51 से नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू हो जा रहा है, 51 से शुरू होके फिर को 85 तक सेक्शन ए हो रहा है, फिर आके 86 से लेते ही नहीं 100 तक
क्या हो गया, 100 तक सेक्शन बी चालू हो गया, सब्जेक्ट खत्म हो चुका है और ये ब्लैक मार्क से मेंशन किया गया है। सेक्शन बी देखिए ब्लैक मार्क से मेंशन किया गया है, यानी एक दूसरा सब्जेक्ट भी इधर एंड हो चुका है, यानी 100 क्वेश्चन हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट भी एंड हो चुका है। तीसरा सब्जेक्ट देखिए, तीसरा सब्जेक्ट यहां से चालू हो रहा है आपका 101 से चालू हो रहा है, 101 से चालू होकर 135 को एंड हो जा रहा है, फिर 136 से लेते नहीं 150 तक क्या हो गया आप, यानी सेक्शन बी चालू हो गया। नेक्स्ट सेक्शन सी सीखिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू हो रहा है, दूसरा सब्जेक्ट वो है 151 से चालू हो रहा है, फिर 185 पे खत्म हो गया, फिर 186 से सेक्शन बी चालू हो रही है, 200 पे आपको खत्म। सिर्फ आपको अटेंड करना है 180, आपको कितना अटेंड करना है 180। अब देखिए बच्चे ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सही तरीका है, ये क्या है, सही तरीका है। यहां पे देखिए सेक्शन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही तरीका है। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही है। देखिए सेक्शन ए सेक्शन बी सही किया है, यहाँ पे 9 ही किया है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, करने का मेथड सही है। मैं सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कई बच्चे इंडिया में कई बच्चे क्या है 13 से 15% बच्चे OMR में गड़बड़ कर रहे हैं। OMR में क्या कर रहे हैं आप, गड़बड़ कर रहे। प्लीज वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। 13 to 15% वाले बच्चे OMR में गड़बड़ कर रहे हैं, वो गड़बड़ के वजह से उनको अच्छी कॉलेज में MBBS सीट नहीं मिल पा रही है, फिर भी वो क्वालिफाई करे, MBBS सीट मिलती है, फिर भी वो अच्छी कॉलेज में MBBS सीट नहीं मिल पा रही है। वजह है OMR में छोटी सी गलती करने की वजह से। देखिए प्यारे बच्चों, आप OMR में गलती नहीं करना चाहिए। वो कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, आपको मैं सही आंसर आपको बता दूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए इतना अच्छे। अब यहां पर सभी स्टूडेंट फोकस कीजिए। ये बच्चा ने क्या किया, सुनिए, एक स्टूडेंट ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को क्या किया, ए को बबलिंग किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 को ऑप्शन 1 अच्छी तरह से बबलिंग किया है, ऑप्शन 2 में थोड़ा सा बबलिंग करके वो छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, उसके लिए इनवैलिड हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड, यानी उस मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका आंसर सही हो गया तो भी इनवैलिड है। देखिए कितना लॉस है आपके लिए, आपके लिए कितना लॉस है प्यारे बच्चों। इसलिए OMR में कोई भी गड़बड़ नहीं करना है आपको, OMR में कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, समझ रहे बात को। OMR से छेड़छाड़ी नहीं करना है। OMR को आप जब मार्किंग कर रहे हैं, यानी आपको बबलिंग करते वक्त, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो इसीलिए पहले आपको करना क्या है, आपके इंस्टीट्यूशन वालों ने ग्रैंड टेस्ट या वीकली टेस्ट रखते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो वही OMR में आप किया करो। अगर कोई भी गलती हो गया तो OMR लीजिए, लेके अपने आंखों से देखिए, अपने आप को एनालिसिस कर लीजिए कि OMR में कितनी गड़बड़ी हो गई, मैंने क्या किया है। अगर इस पे भी थोड़ा बहुत आप ये फोकस करेंगे तो आपके जितने भी नंबर है वही नंबर आपको मिलेंगे। अगर OMR में आपसे छोटी सी गलती भी होगी तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स काटा जाएगा। OMR में कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लीजिए प्यारे बच्चों, OMR में कई बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, करके आके मेरे को 600 प्लस आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं। जब NTA का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो 520, 530, 540 अब ब्लेम करने लगेंगे NTA वालों के, भाई मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे थे उतने। पहले अपने आप को OMR शीट पे चेक कर लीजिए। OMR शीट चेक करने के बाद आपका OMR सही निकला तो आप चैलेंज कर सकते हैं, वरना ना। अब दूसरी बात, अब देखिए 2 साल मेहनत करने के बाद भी आप OMR में गड़बड़ कर दिया तो 2 साल की मेहनत बेकार हो गई।
2 साल की मेहनत भी आपकी बेकार हो गई। प्यारे बच्चों, 2 साल की मेहनत भी सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 12 सेकंड या 1 सेकंड में गलती, 1 सेकंड में गलती होने की वजह से 2 साल की मेहनत भी बेकार हो गई, कोई काम की ही नहीं हो। तो इसीलिए OMR में कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जब OMR शीट को आप बबलिंग करते वक्त प्लीज फुली फोकस कीजिए, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। सारी चीजें आपको कंट्रोल करेंगे तो आप बिल्कुल जीत जाएंगे। आप ही एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में, आपका जो सपना था वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आप अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में जो आपकी तमन्ना थी MBBS सेट करने की, वो भी आपको मिलेगी। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक गलती हो चुका है एक। अब दूसरी गलती मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं और एक दूसरी गलती आपके लिए बता रहा हूं। दूसरी गलती देख लीजिए। अब दूसरी गलती यहाँ पे देख लीजिए, ये भी एक बड़ी गलती होगी। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी एक बड़ी गलती होगी। यहाँ पे देखिए, एक भी बड़ी गलती होगी। तो ये भी क्या होगा, ऐसे सूरत में आपको क्या होगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। इट शुड बी कंपल्सरी। आपको क्या है, वहां पर आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है, नुकसान होता आपका। तो अब ये भी देख लीजिए, यहाँ वाले भी नहीं, अब ये वाला भी देख लीजिए। आपको और एक वाला बता रहा मैं, ये भी सुन लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये वाली चीज देखिए, इसमें थोड़ा सा फोकस कर रहा मैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये जो है सर्किल यहां देखा गया, ये सर्किल से बाहर आ गया। बबलिंग में क्या हो गया, सर्किल से बाहर आ गया। सर्किल से जो बाहर आ जाता है वो भी आपके लिए इनवैलिड होता है। सर्किल से पूरा बाहर, ये देखिए पूरी सर्किल से बाहर निकल गया, एकदम बाहर निकल गया, सर्किल से पूरी बाहर आ गया है, पूरी बबलिंग पूरी की पूरी बाहर आ गया है। तो ऐसी सूरत में भी आपका क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये भी आपको जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो OMR से कोई छेड़छाड़ी मत कीजिए, OMR को अच्छी तरह से फॉलोअप कीजिए, तो आपका फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये है हमें OMR के ताल्लुक से, ये एक्चुअली नीट 2021 की OMR शीट है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट वाला है अब देखिए यहां पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिया जाता है पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट है, आंसर दिया गया है, पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट है। OMR शुड बी यूजिंग बॉल पेन पेन प्रोवाइडिंग एट द सेंटर। आपको कोई भी पेन लेने कोई जरूरी नहीं है। टैंपरिंग विद द OMR एट एनी स्टेज विल बी लीड टू डीबारिंग एट द कैंडिडेट फॉर 3 years। देखिए अगर OMR से कोई छेड़छाड़ कर लिए तो NTA वाले ने आप पर एक्शन लेगा। अब 3 साल तक आपको डीबार किया जाएगा। कितने साल तक, 3 साल तक आपको डीबार किया जाएगा। तो OMR से आप कोई छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ड्यूरिंग द टेस्ट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला, बहुत अच्छा फैसला लिया NTA वाले ने बहुत अच्छा फैसला ले लिया। ड्यूरिंग ऑफ टेस्ट का टाइम क्या किया, आपको बढ़ा दिया है। टेस्ट का समझे 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट मैंने 200 मिनट के बराबर होता, 200 मिनट के बराबर होता है। तो क्वेश्चंस कितने होते हैं, 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मिनट बराबर है। बट आपको आंसर करना कितना है, सिर्फ आपको 180 ही करना है। आंसर कितने करना है, आपको 180 ही करना है। देखिए कैंडिडेट आप जो भी रीजनल लैंग्वेज में सेलेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लिश के अलावा हिंदी, ओडिया, आसामी, बंगाल, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, उर्दू, पंजाबी, इसमें कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश के साथ ए लैंग्वेज भी आपको मिलेगा। जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश ही ऑप्ट कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ इंग्लिश ही मिलेगा, ठीक है। तो लैंग्वेजेस ये वाला देखिए, तो यहाँ पर आप शुड बी केयरफुली व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द ऑप्शन वंस चूज द कैन नॉट बी चेंज्ड। अब यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन व्हाइल फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म द ऑप्शन वंस चूज कैन नॉट बी चेंज। अब प्यारे बच्चों देखना जरूरी है आपके लिए, इंग्लिश के साथ आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो केयरफुली फिलअप कीजिए। अगर एक बार ये फिलअप हो गया, इसका कोई भी मॉडिफाई नहीं है, इसके लिए एडिटेबल नहीं है, कोई भी एडिटेबल नहीं है, इन्हें मॉडिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट,
अब जो बच्चा इंग्लिश ही लेना चाहता है, जो बच्चा सिर्फ इंग्लिश ही लेना चाहता है, सिर्फ उसको क्वेश्चन बुकलेट आके यानी टेक्स्ट बुकलेट आके सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा। जो बच्चा हिंदी प्रिफर करता है उसके साथ क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी मिल जाएंगे। अगर रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया तो इंग्लिश के साथ रीजनल लैंग्वेज से भी आपका क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट वाला। यहां पे देख लिए, यहां पे क्या बोलता है, इन केस ऑफ एनी ambiguity in the translation of question in the test, its English version shall be treated as final and the decision of NTA shall be final in this regard। हाँ, ये बात जानना जरूरी है प्यारे बच्चों, जानना जरूरी है। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है NTA वाले ने, अगर मान लीजिए इस बार 2021 में हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा गया तो उसका आंसर क्या आ रहा है, हिंदी में एक है, और इंग्लिश में भी आंसर पढ़ाया गया तो सेम क्वेश्चन पढ़ाया गया तो उसका ऑप्शन दूसरा आ रहा है। तो वो एंटे वाला कहना क्या है, भैया तुम जो हिंदी में जो माध्यम में आप दे रहे हैं उसमें से आपको ऑप्शन दूसरा आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में सेम क्वेश्चन के लिए दूसरा आ रहा है, तो इंग्लिश ऑप्शन का ही फाइनल की डिसाइड किया जाएगा। यानी हिंदी वर्जन का जो भी आंसर आएगा उसको हम रॉन्ग ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट हम अब ये देखेंगे, एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। अब यहां पे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर देखिए, ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश वर्जन है तो ऑल एग्जाम सेंटर इंडिया वाइड चलेगा, ये आपको इंडिया वाइड का नेशनल वाइज भी इंटरनेशनल वाइज भी आपको ये मिल जाएगा, ये इंटरनेशनल वाइज भी मिल जाएगा आपको। अगर इंग्लिश हिंदी है तो ये भी क्या है, इंडिया वाइड पूरा मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट असम रहा तो इंग्लिश आके इंग्लिश असम रहा तो ओनली असम में ही मिलेगा। इंग्लिश और बंगाली रहा तो वेस्ट बंगाल त्रिपुरा, ये जितने भी बताया गया है, जो यहाँ पे बताया गया है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर कन्नड़ा रहा तो ओनली कन्नड़ा में मिलेगा। ठीक है, अगर तेलुगु रहा तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दिया। इंग्लिश रहा, इंग्लिश और उर्दू रहा, द एग्जाम सेंटर इन इंडिया माने इंडिया वाइड आपको उर्दू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए, आप मैंने सुन लीजिए, यहाँ पे मैं क्यों इस बता रहा हूँ, बताना जरूरी है। कोई बच्चा समझिए इंग्लिश और हिंदी ऑप्ट क्या है, सेंटर कहीं इंडिया में भी जा सकता। अगर कोई बच्चा इंग्लिश और कन्नड़ा प्रीफर किया है, इंग्लिश और कन्नड़ा प्रीफर किया है, वो बच्चा का सेंटर समझ में आ रही है, वो बच्चे का सेंटर कहीं पे भी दूसरी जगह चने में सेंटर कहीं पे भी चले गया है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बात जानना जरूरी है प्यारे बच्चों, जहां पे सेंटर प्रोवाइड किया है एग्जामिनेशन सेंटर इन कर्नाटका, ये बात जानना जरूरी है। आप कर्नाटका कन्नड़ा ऑप्शन प्रीफर किया है, जाके आप बोलेंगे मैं हैदराबाद जाके एग्जाम लिखूंगा, मैं जाके बॉम्बे जाके एग्जाम लिखूंगा, नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है, समझे ना, जाना जरूरी है। तो आप कर्नाटका प्रीफर किए तो कर्नाटका सेंटर ही आपको प्रीफर करना है स्टेट का। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कोर सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर सिलेबस हमारा जो एनटीए वाले ने दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हायर सेकेंडरी स्टेज है। देखिए एनसीईआरटी बेस ही है, एनसीईआरटी बेस पे ही ये दिया गया है, तो हम देखा गया यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। एनटीए वाले ने क्या बोला है, आफ्टर रिव्यू द वेरियस स्टेट सिलेबस एज वेल एज दोज प्रिपेयर्ड बाय सीबीएसई, एनसीईआरटी नेक्स्ट एंड सीओबीएसई, ये वाला देखिए सीओबीएसई, ये सारी चीजें करने इंडिया वाइड कौन सा भी सिलेबस प्रीफर करो तो हम जो भी बनेंगे इस सिलेबस बेस पे ही क्वेश्चन पेपर आपका बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेवल लीजिए, यहाँ पे दिया वेरियस स्टेट लेवल बोल के दिया है, उसके साथ सीबीएसई ले लीजिए या एनसीईआरटी बुक प्रीफर कीजिए या सीओबीएसई कौन सा भी बोर्ड आप प्रीफर कीजिए, आपको यही सिलेबस पढ़ना है, आपको यही सिलेबस पढ़ना है। चलिए फिजिक्स में देखिए टॉपिक्स इधर मेंशन किया गया है और केमिस्ट्री के टॉपिक्स इधर मेंशन किया गया है। इधर आकर क्लास 11th का है, इधर आके क्लास 12th का है, इधर क्लास 11th का केमिस्ट्री है, इधर क्लास 12th का केमिस्ट्री है। आगे देखिए यहां पे देखिए डाइवर्सिटी आके सिलेबस है, ये
11th का और 12th का है बायो का। अब यहाँ पे देखिए उसके फिजिक्स के कंटेंट ऑफ क्लासेस 11th का वाला सिलेबस देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिजिक्स का है ये, काइनेमेटिक, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, नेक्स्ट आपका लॉज ऑफ मोशन, जो भी है जहाँ पे फिजिक्स में दिया गया है सिलेबस है। ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, एनटीए वाले ने डाउनलोड किया मैंने एनटीए वेबसाइट से। तो ये सिलेबस है हमारा, यही फॉलो अप करना है। इसमें कोई भी आपको छूट नहीं है, 100% सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ना है वही उस पे बेस पे आपको आंसर देना पड़ेगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने फिजिक्स में एक छोटा सा आपको मैं बताऊंगा कंटेंट क्या है, आप देख लीजिए। तो कई बच्चों का एक डाउट रहेगा या फिजिक्स में, वो वाला मैं आपको बता दूंगा। फिजिक्स में क्या डाउट है आपके लिए मैं बता दूं, तो देख लीजिए यहां पे जंक्शन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ये देखिए ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये वाला देख लीजिए, इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करने वाला हूं। एनसीईआरटी किताब में आपका ट्रांजिस्टर सिलेबस हटा दिया गया है। ट्रांजिस्टर एनसीईआरटी में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा डिलीट किया गया है एनसीईआरटी में। बट आपको ये पढ़ना है क्योंकि एनटीए के वेबसाइट में ये सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, क्या उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। आपको ये पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के बाद इसमें से क्वेश्चंस आ गए तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। नीट 2020 में देखिए, नीट 2020 में मैं देखा हूं पेपर में फेज 2 में दिया गया है। नीट 2020 फेज 2 में क्वेश्चन दिया गया है। फेज में किस पे? ट्रांजिस्टर बेस पे क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांजिस्टर बेस पे क्वेश्चन दिया गया था। और यहां पे देखिए नीट 2020 फेज 2 से पहले एनसीईआरटी किताब बदल चुकी थी। एनसीईआरटी में क्या था, ये कुछ भी नहीं था, ये ट्रांजिस्टर वगैरह का इसका कंटेंट कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप फोकस कीजिए, यही सिलेबस डाउनलोड कीजिए, इस पे ही आपको फॉलो कीजिए, आपकी बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स वाला हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए केमिस्ट्री कंटेंट क्लास 11th सिलेबस का है। ये केमिस्ट्री वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिक इन प्रॉपर्टीज, जो भी है देखिए गैस का है, ये गैस लिक्विड है, ये थर्मोडायनेमिक है, देख लीजिए ये सभी जो भी है केमिस्ट्री का है। ये देख सकते हैं आप सिलेबस, स्क्रीनशॉट भी ले सकते। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, बायो का सिलेबस स्टार्ट हो गया इधर, बायो का है ये। ठीक है, ये वही बायो का सिलेबस है। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लैनेट्स, ये भी है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो भी है ये बायो का सिलेबस है। ये देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाए थे। नीट 2022 नया पैटर्न है, पैटर्न ऑफ द टेस्ट के बेस पे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद वाला होगा। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट में करके आपको बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।